चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार यह पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस दिन शुक्र प्रदोष के साथ ही शिव आयोग बन रहा है, जो लगभग 300 साल में एक बार बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के दौरे के दौरान लगभग 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें हजरतबल तिथि एक कृत विकास परियोजना भी शामिल है। इसकी आधारशिला साल 2017 में उस वक्त रखी गई थी जब राज्य में बीजेपी पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी। जातीय राजनीति के लिए चर्चित बिहार में इन दिनों रोजगार का मुद्दा सबसे हावी होता जा रहा है। एनडीए हो या महागठबंधन, रोजगार के मुद्दे को सबसे आगे रख चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। बिहार में रोजगार का मतलब नीतीश सरकार बना 17 महीने बना 17 साल की चर्चा तेज होती जा रही है। दरअसल बिहार में कुछ महीने पहले तक महागठबंधन की सरकार थी। गठबंधन टूटने के कुछ दिन पहले तक आरजेडी के तरफ से एक बयान आया था। इस बयान में कहा गया कि बिहार में 17 महीने की गठबंधन सरकार में जितनी नौकरी दी गई उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। आरजेडी के इस दावे के बाद माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई थी, क्योंकि तब जेडीयू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। राजस्थान के बसवाड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हम मनरेगा लाए थे, जिनमें लाखों लोगों को फायदा हुआ। हमने रोजगार का अधिकार दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि वैसे ही हम भारत के सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। ये हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कॉलेज के तुरंत बाद हर युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप देगा और उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अधिकार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई को विकास की सौगात दी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर अपनी और पिछली सरकारों के अंतर को रेखांकित किया। पिछली सरकारों के दौर में चंद अति विशिष्ट इलाके हुआ करते थे। बिजली की 24 घंटे आपूर्ति उनकी विशिष्टता को उजागर करती थी। वहीं विकास दिखाई देता था, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी सवाल रहते थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर किए हैं। इस दौरान उन्होंने भव्य शंकराचार्य हिल के दर्शन किए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि वह 3 दिनों में गुवाहाटी के मियां मुसलमानों से खाली करा देंगे। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि मियां मुसलमानों को 3 साल क्या 300 साल में भी हटाना संभव नहीं है। असम में बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को अक्सर मियां मुसलमान कहा जाता है। बिहार के कांग्रेस नेता गुरुवार को राजधानी पटना में गांधी मैदान में स्थित एसबीआई के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्टोर ब्रांड जो चंदा दावा है उसे सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक करने की बात कह रही थी, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जुलाई तक का समय मांगा है। इस बात को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद माधव का कहना है कि एसबीआई बीजेपी से घूस लेकर उसे बचा रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की आज बेहद अहम बैठक हो रही है। इस बैठक के दौरान पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के लिए नाम तय कर सकती है। अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति गुरुवार शाम 6 बजे नई दिल्ली में बैठक करेगी। दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों में कोरोना फिर से सिर उठाता दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। बीते साल मई महीने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना के इतने सारे केस मिले हैं। दिल्ली के अलावा राजस्थान, यूपी और बिहार में भी कोरोना के केसों में तेजी देखी जा रही है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ी है। यूपी में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी ने करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की है। इसमें से अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। इस रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
मोदी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। श्रीनगर में पीएम मोदी के पहुंचने पर यह माहौल बना हुआ है। कहीं पीएम मोदी के समर्थक में नारेबाजी हो रही है तो कोई अपने हाथों में बनाए हैंडक्राफ्ट्स लेकर आया है कि वह गिफ्ट के तौर पर दे सके। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में यह माहौल एक अलग ही कहानी बयां करता है। बच्चों को ढोल के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को खूब फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को ढोल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। डाक विभाग ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम की सहायता से भारत में 1 करोड़ से अधिक परिवार अपने छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं। 13 फरवरी को इस स्कीम का नाम बदलकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया था।